आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ एडुगो पे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, राष्ट्रीय नगर, अंतर्राष्ट्रीय नगर, सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और नदियों के किनारे प्रमुख नगर सब कुछ बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे, कौन सा किस साल में आया था, सारा कुछ बताएंगे। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर और उनके नीचे नाम दिया गया है। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना, साहिबगंज। ये सब किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। और सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार, ये है कहाँ पे? हरिद्वार ज़िले का क्षेत्रफल लगभग 2360 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। जो कि ये कहाँ पे है तो ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो ये उत्तराखंड राज्य के पश्चिम भाग में है। ठीक है। उसके बाद आता है कानपुर। कानपुर नगर जिला ये जो है उत्तर प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 1170 वर्ग मील में है। और उसके बाद आता है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आता है प्रयागराज। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, जो कि सबसे बड़े शहरों में से एक है। उसके बाद आता है बक्सर। बक्सर भारत के बिहार राज्य में बक्सर ज़िले में स्थित एक नगर, यह एक उस ज़िले का मुख्यालय भी है। भारत के बिहार राज्य के बक्सर ज़िले में स्थित एक नगर है, ज़िले का मुख्यालय भी है। यहाँ पे एक लड़ाई भी लड़ी गई थी। बक्सर का युद्ध आपको मालूम ही होगा। 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर में आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है। जो मीर कासिम था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह को तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था, बहुत सी अंग्रेज सेना से लड़ रही थी और लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है अंग्रेज़ों के चला गया। उसके बाद आता है पटना। पटना कहाँ पे है ये सभी को मालूम होगा। ये मगध के बिहार राज्य के पटना ज़िले में एक स्थित ऐतिहासिक नगर है और इसकी राजधानी जो है ये पटना ही है। वहाँ की राजधानी भी ये पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर भी ये है। ठीक है। उसके बाद आता है साहिबगंज। साहिबगंज यह जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद आता है आगरा। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश शहर में स्थित है, राज्य में स्थित है, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसको बनवाया कौन था ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक शासन जो किया था उसने बनवाया था। ये किसके लिए बनवाया था ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली, ये जो कि ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को मालूम ही होगा कि दिल्ली जो कि अपने भारत की राजधानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने की। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, ये कभी कभी पूछ भी सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है मथुरा। मथुरा जो है ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसको श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये भी गंगा यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि अभी पीछे बताया है ये भी अपने उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये बड़े शहरों में आता है। यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल भी हैं,
जो कि यहाँ पे दूर दराज के लोग आते रहते हैं। इसका नाम इलाहाबाद भी था, उसके बाद जो कि बदल के प्रयागराज कर दिया गया। ये 1868 ईस्वी में प्रयागराज का न्यायगढ़ भी बना, जब यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयागराज में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1868 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। उसके बाद आता है डुब्रीगढ़ और गुवाहाटी। गुवाहाटी ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। डुब्रीगढ़ भारत के असम राज्य में स्थित है और इसकी जो प्रचलित भाषाएं हैं वो असमिया हैं। और जो गुवाहाटी है वो भी भारत के असम राज्य में भी ये भी पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। और इसको जो है प्राचीन हिंदू मंदिरों के नाम से भी जाता था। और प्राचीन काल में इस नगर को प्रगज्योतिषपुर भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, गुवाहाटी को दूसरा किस नाम से जाना जाता था? प्रगज्योतिषपुर नाम से जाना जाता था। ये उसके बाद आता है सूरत और गोरखपुर, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है ये गुजरात राज्य में आता है और यह छत्रपति शिवाजी नगर जिले का मुख्यालय भी है। सूरत जो है आप सभी को मालूम ही होगा, यहाँ पे जो कारोबार होता है कपड़े का और डायमंड का, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है, तभी इसको डायमंड सिटी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ आप सभी को मालूम होगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम, वो भी यहीं से है। और यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है 1366.33 मीटर लंबा है, जो कि यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है फिरोजपुर और लुधियाना, जो कि यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर ये किस राज्य में पड़ता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में यह पड़ता है। और उसके बाद आता है लुधियाना, ये कहाँ पे पड़ता है? तो यह भी पंजाब राज्य में स्थित है, जो कि यह भी सतलुज नदी के किनारे है। और यहाँ पे पूछ सकता है इसको कब बसाया गया था? तो यहाँ पे 1480 में इसको बसाया गया था और इसका नाम लोधी वंश जो है उसके ऊपर रखा गया था। उसके बाद आता है श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, जो कि यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम जो है भारत के कर्नाटक राज्य के ज़िले में मांड्या ज़िले में स्थित है। और यह जो है धार्मिक स्थलों से भी जाना जाता है, यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल भी हैं। यह मैसूर के पास स्थित और कावेरी नदी जो है वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे स्थित है। उसके बाद आता है तिरुचिरापल्ली, जो कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर जो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह यहाँ पे जो है विभिन्न मंदिरों जैसे आपको याद होगा रंगानाथ स्वामी मंदिर, श्री जम्बुकेश्वरा मंदिर और वरैया आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है अहमदाबाद और जमशेदपुर। अहमदाबाद जो है इसको कर्णावती या अहमदाबाद भी कहा जाता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है और इसका अहमदाबाद का जो मुख्यालय है ये अहमदाबाद ही है और यह साबरमती नदी के किनारे भी है। और इसका नाम जो है वो सुल्तान अहमद शाह के नाम पर रखा गया था। उसके बाद ये जमशेदपुर, जो कि यह इसका दूसरा नाम
टाटा नगर भी है और यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है सांगली और विजयवाड़ा, ये जो है दोनों कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और सांगली इसका जो है महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है और सांगली मिरज कुपवाड़ा जो है महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसे हुए हैं? तो नगर आपको याद रखना है सांगली और विजयवाड़ा। और जो विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसके बाद आता है श्रीनगर और हैदराबाद की जो किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। उसके बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये झेलम नदी बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसको हमेशा याद रखना है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो आपको श्रीनगर याद रखना है। और ये जो श्रीनगर है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे है आपका अयोध्या। अयोध्या आप सभी को मालूम होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है और ये सबसे बड़ा मंदिर भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो याद रखना है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो आपको हमेशा याद रखना है अयोध्या स्थित है। उसके बाद चलते हैं कोलकाता। कोलकाता ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका हुगली नदी के किनारे है। और कोलकाता की जो है किस राज्य में कोलकाता पड़ता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ की जो सीएम है वो आप सभी को मालूम ही होगा कि ममता बनर्जी जी हैं। उसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और यह लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यह पूछ सकता है लखनऊ गोमती नदी किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी, ये हमेशा याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ओके राइट, आगे चलते हैं। कटक। कटक जो है यह महानदी के किनारे स्थित है और कटक की राजधानी क्या है? वो यह जो है उड़ीसा राज्य के कटक जिले में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं नासिक। और कटक कटक किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है महानदी के किनारे। उसके बाद आता है नासिक। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए, तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर भी है और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। और इसका ये किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है कोटा। कोटा जो है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है और यह किस राज्य में है कोटा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है और कोटा राजस्थान राज्य के कोटा ज़िले में है और यहाँ पे जयपुर से 240 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और यह जो है औद्योगिक शैक्षणिक शहर भी है। उसके बाद आता है राउरकेला, जो कि यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है और यह किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा, तो यह उड़ीसा राज्य में। उसके बाद आ जाता है नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। यहाँ पे अभी राज्य तक देश का था, अभी विश्व का आ गया है। तो नाम और आपको डिटेल दिख रहा होगा। तो बगदाद जो है यह किस देश में है? इराक। इराक देश का यह नगर नाम है बगदाद, इराक देश का। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है।
उसके बाद आता है बर्लिन, जो कि किस राज्य में है, किस देश में है, तो बर्लिन जर्मनी देश में है, पड़ता है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्पीरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है रोम। रोम जो है यह इटली देश में स्थित है और यह टाइबर नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद आता है लंदन। लंदन जो है यह इंग्लैंड देश में लंदन पड़ता है और यहाँ पे टेम्स नदी नाम से शहर के बगल स्थित है। उसके बाद आता है पेरिस। पेरिस जो है ये फ्रांस देश में पड़ता है और यह सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉस्को। मॉस्को जो है यह रूस देश का नगर का नाम है मॉस्को और यह मोस्कावा नाम की नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आता है बान। बान जो है जर्मनी देश का नगर का नाम है बान और यह राइन नदी, बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, राइन नदी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए ये जर्मनी में है और यह बान जो नगर है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद आता है देश, मिस्र जो देश है वो काहिरा नगर है जो कि नील नदी, यहाँ पे बहुत ही बार क्वेश्चन इससे आया है नाइल नदी से, तो नील नदी जो है और यहाँ पे बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछता है। अफ्रीका द्वीप के पूर्वी भाग में ये जो स्थित है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। आपको याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी भी है नील। तो ये कहाँ पे है, ये मिस्र देश में है जो कि काहिरा नगर के में स्थित है। और उसके बाद आता है सिडनी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया देश का नगर है सिडनी और ये डार्लिंग नदी नाम का यहाँ पे स्थित है। उसके बाद आता है बेलग्रेड। बेलग्रेड नगर जो कि सर्बिया देश में स्थित है और यह डेन्यूब नदी के किनारे है। आता है बुडापेस्ट, यह जो है हंगरी देश में आता है और यह डेन्यूब नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बियाना। बियाना जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर होता है, बियाना स्थित है ऑस्ट्रेलिया देश के और यह डेन्यूब नदी के किनारे है। उसके बाद आता है टोक्यो। टोक्यो जो है ये जापान में स्थित है और यह अराकावा जो नदी, यहाँ पे अराकावा नाम की नदी है। उसके बाद आता है शंघाई। शंघाई ये चीन देश का नगर का नाम है शंघाई और यह यांगटी सी क्यांग नाम से नदी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद आता है न्यूयॉर्क। यह जो आप सभी को याद होगा यह अमेरिका देश में न्यूयॉर्क होता है, यह स्थित है और यहाँ पर हडसन नदी है। और उसके बाद आता है मैड्रिक जो है यह स्पेन देश में स्थित है और मैजेंसस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है दावोस जो है स्विट्जरलैंड देश में है और यह लैंड वाशर जो है नदी इस नाम से नदी है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी को ये पीछे पढ़ाया भी है, तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस नदी के किनारे स्थित है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। यह आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए चिनाब, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम नदी। तो श्रीनगर जो है, यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं, श्रीनगर जो है बहुत से विपदा को झेला है, तो इससे आप याद रख सकते हैं।
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम। उसके बाद आता है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ यह क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी सोन नदी, डी कावेरी नदी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यह जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, सूरत से सूरज को, सूरज जो है तपता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो सूरत किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन बीपीएससी 2001 और एसएससी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ऑप्शन आपके पास है वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कानपुर। उसके बाद आता है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा, तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, यह गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। यह 2014 एसएससी में पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइग्रिस, टेम्स, टाइबर, डेन्यूब। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या क्वेश्चन आंसर है इसका। तो लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए डेन्यूब, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी सीन, ऑप्शन डी डेन्यूब। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, तो यह आपको पीछे बताया भी है, यह सीन नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम जो कि इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह जो क्वेश्चन है आरआरबी 2002 और 2004 दोनों बार पूछा गया था। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन आपका है बिस्टुला, ऑप्शन बी एवान, ऑप्शन सी राइन, ऑप्शन डी टाइबर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइबर नदी, टाइबर नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, बगदाद, इस्तांबुल, मॉस्को, पेरिस। तो आंसर जो आपका हो जाएगा इसका, तो सही जवाब जो हो जाएगा इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, संघई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। संघई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, डेन्यूब, टाइबर, यांगटीसी और सतलज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यांगटीसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वह है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह आईएएस 2009 में पूछा गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बर्लिन राइन, ऑप्शन नंबर बी थेम्स, लंदन और थेम्स जो है यह बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, ये भी सही है। वियना डेन्यूब जो है, वो वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, यह भी सही है। और अब बचता ऑप्शन नंबर ए जो है बर्लिन, यह राइन नदी के किनारे नहीं है, यह जो है स्प्री नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।